ना। तो अगर आप सही रास्ते पे जा रहे होते हैं, गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं, तो आपको पैरों पे चोट लगेगी नहीं। और जब आप सही रास्ते पे जाएंगे तो कुछ न कुछ कंकड़ आपके पैर में चुभ जाएंगे। पर्वतारोही क्या करते हैं, वो कंकड़ों को अवरोध नहीं मानते, पकड़ करके आगे चढ़ जाते हैं सहारा लेकर के। बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा, जेलम पटे पर धन पर दारा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। जिनकी नजर किसी दूसरे के धन पे है, ऐसे व्यक्तियों को असुर बताया गया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के यज्ञ बिना विघ्न के पूरे नहीं हुए। वशिष्ठ जैसे ऋषि जो राम के गुरु हैं, वहां पर भी रावण ने अपनी सबसे आखिरी चौकी वहीं बनाई थी। शूर्पणखा को भेजा था, ताड़का को भेजा था वहां पे। तो ऐसे अगर थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाएं तो इसका मतलब आप ठीक जा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नीर से उत्पत्ति नारायण की हुई और नीर से उत्पत्ति नीरजा की भी हुई है। नीरजा कौन है बोलिए? नीरजा किसका नाम है? नारायण की पत्नी का नाम। पर्वतों पे पड़ी हुई मिली तो नाम पड़ा पार्वती। सैलों के बीच में उनकी गोद में खेल रही थी तो नाम पड़ा शैलजा। वृंदावन में लंबे समय तक विहार किया तो नाम पड़ गया वृंदावन बिहारी लाल। गोवर्धन को धारण किया तो नाम पड़ गया गोवर्धन धारी। नाम था सुयोधन, लेकिन इतना दुर्व्यवहार किया कि नाम पड़ गया दुर्योधन। नाम था सुशासन, लेकिन व्यवहार इतना गंदा था कि नाम पड़ गया दुशासन। जब आप किसी यात्रा में निकलेंगे, किसी ब्राह्मण से पूछेंगे यात्रा में जा रहे हैं और पंचांग देख करके बताओ, तो पंडित जी कह देंगे भद्रा लगी हुई है, अभी मत जाना, अभी अच्छा नहीं है। लेकिन वही भद्रा जब कुछ नहीं करती, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करती, तो 4 धाम में एक धाम में उन्हीं भद्रा का हाथ भगवान ने पकड़ा और कहा यहां रुक्मिणी नहीं बैठेंगी, यहां राधा नहीं होंगी, यहां सीता नहीं होंगी, यहां पर हमारी बहन होगी जिसने कभी भी अपने भाइयों के बल का अहंकार नहीं किया। और वो ऐसे भगवान अपनी बहन को मध्य में रख करके जगन्नाथ के रूप में स्थापित है। भद्रा वैसे तो कहीं शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन भगवान के मध्य आ गई, कभी अहंकार नहीं किया तो सुभद्रा बन गई। और 4 जो प्रमुख स्थान हैं उनमें से एक जगह भगवान ने अपनी किसी पत्नी को नहीं खड़ा किया, अपनी बहन का हाथ पकड़ के खड़ा किया कि चल, चुपके से रहती, कभी नहीं बताती कि मैं कृष्ण की बहन हूं, मैं बलराम की बहन हूं, मैं बताऊंगा जग को कि ये मेरी बहन है।
जो शांत रहती है, कभी किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करती, तो नाम ऐसे बन जाता है। नारायण की उत्पत्ति हुई और भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। कमल में ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने चार तरफ मुख करके देखा तो चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। लेकिन देवी भागवत में 5 मुखी ब्रह्मा बताए गए। भागवत में चतुर्मुखी ब्रह्मा हुए। एक आवाज आई, त प तप करो, और ये निश्चित है कि तप करने से ही चीजें निकलती हैं। जब तक स्वर्ण को तपाया नहीं जाता तब तक सोने की कीमत नहीं बढ़ती। तप करने से ही बहुत कुछ प्राप्त होता है। इन्हीं की संतानों में मनु शत्रुपा। हम लोग मनुष्य इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम किसकी संतान हैं? मनु की। बोले किसकी संतान है? मनु की। और हम लोग मनुष्य इसलिए भी कहलाते हैं क्योंकि हम सभी मन के अधीन हैं। किसके अधीन है? मन के। हम मन के अनुसार अपने कार्य करते हैं, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। कश्यप की अनेकों पत्नियां हैं, जिनमें से एक का नाम दिति और दूसरे का नाम अदिति है। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया और दिति अदिति की बहन है। दिति और अदिति एक ही पिता की संतानें हैं। बहुत ध्यान समझना यहां पे। और इनका पति भी एक ही है। नाम क्या है? कश्यप। अभी जब संकल्प होता है तो हम लोग गोत्र का नाम बोलते हैं ना। कुछ लोग कश्यप बोलते हैं, कुछ लोग भरद्वाज, कुछ लोग उपमन्यु, ऐसे तमाम प्रकार के गोत्र होते हैं। गोत्र का मतलब हमारी उत्पत्ति वहां से हुई है, इस बात को समझिएगा। हम किसकी संतानें हैं? उस गोत्र की संतानें हैं, वो हमारी जड़ है। और जब संकल्प करते हैं तो गोत्र बोला जाता है, पानी जड़ पे डाला जाता है, पत्तों पे नहीं। हम सब पत्ते हैं। हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है? जब किसी को गोत्र न पता हो तो कश्यप बोल सकते हैं, और नहीं तो बाकी सभी को अपना गोत्र याद होना चाहिए। अपने अपने गोत्र, अपनी अपनी कुल देवी, अपने अपने कुल देवता। कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया। देवताओं का पूजन सभी जगह हो रहा था, तो दिति को भी ऐसा लगा कि हमारे भी बच्चे होते तो उनका भी पूजन होता। तो दिति ने अपने पति से कहा सांझ के समय कि हमें भी पुत्र चाहिए। और पति ने मना किया कि अभी समय अच्छा नहीं है, अभी जो पुत्र होगा वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन दिति ने जबरदस्ती की, वो नहीं मानी। गर्भ धारण हो गया, गर्भ में राक्षस आ गए। वो थे तो भगवान के ही दूत, भगवान के ही सेवक, लेकिन वो सेवक जब भगवान से विलग हुए, अलग हुए, तो राक्षस बन गए। भगवान के ही द्वार पे जय और विजय मिलते हैं। यही दोनों यहां पर आ गए। एक कथा आती है कि एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा नारायण से कि स्वामी, आपको सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? तो नारायण ने कहा हमें सबसे ज्यादा प्रेम हमारे द्वारपाल करते हैं, जिनका नाम जय और विजय है। ये बात लक्ष्मी जी को बहुत बुरी लगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमें दिखाव करके हम देखना चाहते हैं कि वाकई में जय और विजय विशेष प्रेम करते हैं। भगवान द्वार से बाहर निकले, जय विजय ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने जय विजय से पूछा कि ये बताओ जय विजय, तुम सबसे ज्यादा स्नेह किससे करते हो? प्रभु आपसे। तो क्या वो सब कर सकते हो जो मैं कह सकता हूं? जय विजय ने कहा बिल्कुल प्रभु, आप कह दे तो हम अपने प्राण न्यौछावर कर दें। तब भगवान ने जय विजय से कहा कि जय विजय, अगर आप हमारी पूरी बात मानते हैं तो एक काम करिए, क्या उठाइए अपनी गदा और पकड़िए उन्हें पूरे बल से, लगाइए अपनी पूरी भुजाओं का बल
और करिए हमारे ऊपर प्रहार। ये बात नारायण ने जय विजय से कह दी तो गदा तो उठा ली, लगाया भी पूरा बल, लेकिन स्वयं के ऊपर जब प्रहार करने की बात भगवान ने कही तो उसी समय उनकी गदा छूट गई। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई कि बहुत कह रहे थे ना कि ये आपकी बात नहीं टालेंगे, देखो टाल दिया। लेकिन ये भी भगवान की एक लीला है, कुछ और नहीं है। भगवान की बात नहीं मानी। कुछ समय बाद सनकादिक ऋषि आए तो इनकी बुद्धि बिगड़ गई, और बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया, जाओ दैत्य हो जाओ। और यही दोनों जय विजय